तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आज एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि को द्वादशी माता की संपूर्ण कथा आरती। जो भक्त एकादशी करते हैं उनके लिए विशेष महत्व है इस कथा के सुनने से। आज पारण के समय भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और तुलसी दल तथा गंगाजल से व्रत का समापन करते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु को अति प्रिय माने जाते हैं, इसीलिए तुलसी को उपयोग करके व्रत का पारण करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी का और गंगाजल भी पवित्र माने जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग भी व्रत यानी कि एकादशी के पारण के दिन किया जाता है। आज द्वादशी तिथि को पारण करने से व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी। तो तुलसी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा, जिसे पारण के भी कथा कहते हैं, एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनी जाती है। यह कथा वृद्धा, जलंधर और भगवान विष्णु के संबंध है। वृद्धा जो भगवान विष्णु के परम भक्त और जलंधर उनकी पति था। अपने पति धर्म के कारण अजय थी। जलंधर को पराजित करने के लिए भगवान विष्णु ने छल से वृद्धा को सती भंग कर दिए थे, जिसके कारण जलंधर मारा गया। इससे क्रोध होकर वृद्धा भगवान विष्णु के श्राप दी और फिर सती हो गई। उनकी राख से तुलसी उत्पन्न हुआ और जिससे भगवान विष्णु तुलसी के नाम दिए और कहा कि उनके साथ शालिग्राम रूपी पूजा की जाएगी तो सभी मनोकामना पूर्ण होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। त्रेता युग में बल्ली नामक एक राक्षस था। सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपनी अधि तय कर लिया था, जिसके बाद वह देवता पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवतागण मिलकर देव माता, देवताओं की मां अतित्री के पास गए। सभी देवता मिलजुल कर गए और अपने ऊपर बीते हुए अत्याचारों के बारे में बताए। यह सुनकर देव माता अपने पति ऋषि काश्यप के पास गई और देवताओं की समस्या बताए। महर्षि काश्यप ने कहा कि हे देवी, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को जिसे संपन्न होकर भगवान विष्णु की तुम्हारी कोष के जन्म करेंगे, अपने 5वें अवतार 52 अवतार रूप में आप प्रकट होंगे। भगवान विष्णु प्रकट होके उसके बाद यह राक्षस के संहार करेंगे। भगवान विष्णु जो एकादशी के व्रत द्वादशी तिथि पर जो इस कथा के सुनता है, उसे सभी मनोकामना भगवान विष्णु साथ ही द्वादशी माता पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार ऋषि काश्यप ने देव माता अतिरिति के पति महाकाश्यप की आज्ञा का विशेष अनुष्ठान किए और फलस्वरूप भगवान विष्णु 52 ब्रह्मचारी के रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ गए। उस समय राजा बलि ने विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया था और 52 भगवान उसी यज्ञ में जाकर सम्मिलित हो गए। राजा बलि बहुत उनको सत्कार स्वागत भव्य स्वागत से उनका सत्कार किया, भगवान के सत्कार किया और स्वागत करके दक्षिणा देने लगा। किंतु भगवान ने मन कर लिया कि कहा कि राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भी भूमि नहीं है जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूँ। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मांगो, कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु जी ने इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्लाचार्य पहुंच गए और बलि के दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि यह सब विष्णु की माया है ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि ने भक्त प्रहलाद को पुत्र होने के कारण और साथ साथ बड़ा ही दयावान था, उसके द्वार पर कोई भी गया है तो खाली हाथ घूमकर नहीं गया है। राजा बलि ने अपने राजा गुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गया।
जिसके बाद भगवान के दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किए और अपने पैर उठाकर एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरी पैर में ही स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक को नाप लिया। तब 52 ब्राह्मण भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तो 3 ही पग में भूमि मांगी थी, जिससे मैं 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया है, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ ले सकूं। तब राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो, अपनी दक्षिणा पूरी कीजिए। और भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर तीसरा पग भूमि प्राप्त कर लिए। इसके बाद भगवान ने अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा, हे राजन, आज से तुम पाताल लोगों में स्वामी हो, तुम ही राज करोगे। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल के लोक सतदेव निवास करो, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने विष्णु भगवान के तथास्तु कहकर और अंतर्ध्यान हो गए। इतना ही पर आपको द्वासी माता की कथा, विष्णु भगवान की कथा और तुलसी माता की कथा समाप्त हुई। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। द्वासी माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। मंचित श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर श्रवण करें। एक सास बहू रहते थे। उनके पास 2 बछड़े और 1 गाय थी। बछ बारस यानी बट द्वासी के दिन सास ने सुबह बहू से कहा कि मैं गाय को चराने वन में जा रही हूँ, तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धानु उठा लेना। बहू किसी काम से व्यस्त थी और सास के पूरी बात नहीं समझ पाई। उसने लगा कि सास ने कहा कि जो बछड़े हैं और केहुले और धेवने दोनों को उनको पकाने के लिए कहा। सास की बात नहीं मानूंगी तो नाराज हो जाएगी, इसीलिए बहू ने दोनों बछड़े को काटकर और चूल्हे पर पकाने के लिए चढ़ा दिया। इतना ही में सास वन से गाय को लेकर जल्दी चारा चराकर आ गई, क्योंकि उस दिन बछ बारस का पर्व था। सास ने लौटने पर बहू से कहा कि बछड़े और आगे कुछ बोला चाहती थी। तभी सास ने बोल दिया कि बीचे में ही बात के टाल दिए, कहा कि पहले गाय की पूजा करो फिर बछड़े की करना। बहू को समझ में आ गया और उसने बहुत ही बड़ी भूल कर दी। वह घबरा गई और भगवान विष्णु से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी और कहे कि हे भगवान, मेरी लाज रखो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान को बहू की भोलेपन, सच्ची प्रार्थना पर दया आई और बछड़े के जीवित होकर हंडी से निकलकर बाहर आ गया। इसके बाद से संतान की सलामती के लिए माताएं बछ बारस यानी बट द्वासी के व्रत भी रखती है। बट द्वासी के व्रत से एक साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें जल नहीं आ पाया। साहूकार के कुलपुरोहित ने पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। इस पर पुरोहित ने कहा कि इस तालाब में आपको दोनों पोतों के एक बलि देनी होगी। लोगों को कल्याण के लिए साहूकार ने तय किया और पोते को बलि देगा। साहूकार ने अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए एक पोते के साथ उनको मायके भेज दिए और दूसरा पोता के रख लिया। गांव में पूरा दिया जग के आयोजन किया, क्योंकि आज तालाब में साहूकार के पोते को बलि प्रदान पड़ेगा तो उस तालाब में जल भर आएगा। लेकिन साहूकार पति पत्नी की सब ठीक नहीं लगा, लेकिन वो तो राजा था, लोग को कल्याण के लिए ऐसा काम करना उसको अति आवश्यक था। दूसरी ओर साहूकार ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन बहू को इतनी सूचना नहीं दिए। किसी तरह बहू को तक यह बात पहुंच गया। उसने सास ससुर की कोई बड़ा यज्ञ करवा रहा है। बहू ने सोचा कि
काम के व्यस्तता में ससुर जी मुझे बोलना भूल गए हैं, इसलिए मैं ही खुद ससुराल चली जाती हूँ। बहू ने अचानक ससुराल पहुंचकर पर सास ससुर देखते हुए घबरा गए। सास अपनी बहू को उसी तालाब के पास ले गई और कहा, तालाब की पूजा करने के लिए कहा। बहू ने पूछा कि उसके बेटे कहाँ हैं। सास ने कहा कि बच्चे आ रहा है, तुम पहले पूजा करो। इधर सास मन ही बात कर घबरा रही थी कि अब क्या करूँ, क्या करे नहीं करे थी। उस दिन बछबारस का दिन था। सास ने मन ही मन भगवान विष्णु की प्रार्थना की, भगवान मेरे लाज रखो। दूसरी ओर तालाब की पूजा के बाद बहू ने अपने बेटे बछराज और हंसराज दोनों को पुकारा। बहू ने देखा कि मेरे दोनों बेटे कीचड़ से सने हुए आ रहा है। तब सास ने सारी बात बता दी। बछराज वंश द्वासी का व्रत से जीवित हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। जो 81 उपरांत द्वासी को इस कथा के सुनता है, उस सभी तुलसी माता विष्णु भगवान सभी को मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय।